हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सकें। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम देखने वाले हैं सॉल्ट्स को। आज हम सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और हम ये समझेंगे किस तरह से लैब में सॉल्ट को बनाया जाता है। ओके। और बहुत ज्यादा आज हमें सॉल्ट के बारे में नहीं देखना, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट के कई पार्ट बना दिए जाते हैं, जिसमें हम बेकिंग सोडा पढ़ते हैं, वॉशिंग पाउडर पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में बेटा हमें अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में इनमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। आज मैं केवल आपको बेसिक बताऊंगा सॉल्ट के बारे में। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है बेटा, 5 से 10 मिनट लगेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका बेसिक बढ़िया हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत लेट नहीं करेंगे बेटा, बहुत कम टाइम में इस चीज को समझेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक है। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल समझने वाला है, बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। जिसका वेटेज रहता है मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। और आज ये है कि आज समझना है, क्योंकि आगे के लेक्चर हमें समझ में आए, इसलिए। ओके, ठीक है। देखो, जब मैं बात करता हूं सॉल्ट की, तो मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है, किस तरह से हम लोग सॉल्ट को बनाते हैं। तो कई मेथड हैं सॉल्ट को बनाने के लिए। वैसे तो नेचुरल तरीके से आपको पता है कि सॉल्ट्स कहां से मिलते हैं, और मैंने सिर्फ पढ़ा दिया है आपके पिछले लेक्चर में। आज तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, लैब के अंदर कैसे करते हैं हम। हाँ, तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनसे हम सॉल्ट्स को बनाते हैं। आपने एसिड पढ़ा, आपने बेस पढ़ा, दोनों को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, लिखवाया है। जितनी बार मैंने एसिड की रिएक्शन की, तो मैं आपको कह रहा था जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है बेटा, ये पेन जो है ना आज यही काम आ रहा है, क्या ही किया जाए, आज वाला पेन मिल ही नहीं रहा है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा बनता क्या है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है बेटा। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ना, जब भी आप एसिड को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट अपने आप बन जाएगा। यानी सॉल्ट बनाने का फॉर्मेशन बड़ा ही सिंपल है। एसिड लाना है, बेस लाना है, दोनों को मिला देना है, उससे हमें अपने आप सॉल्ट मिल जाएगा। और इस तरीके की रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलता हूं। यानी क्योंकि जब प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट बेटा बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या ये एसिड है क्या? अरे ना एसिड है और ना ही बेस है। एसिड जब बेस से मिला तो एसिड ने तो अपनी प्रॉपर्टी खोई ही, लेकिन बेस ने भी अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी बेस ने भी अपने गुणों को खो दिया और बना दिया सॉल्ट। सॉल्ट ना ही एसिड है और ना ही बेस, एक नया प्रोडक्ट बन गया बेटा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, ना एसिड रह गया ना बेस रह गया। एसिड ज्यादा हो बेस मिला दो, बेस ज्यादा हो एसिड मिला दो, चीजें अपने आप न्यूट्रल हो जाती हैं। ओके, ठीक है। तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, आपकी पहली रिएक्शन है, और मैंने इसको पहले भी 2 से 3 बार बताया है। जो बच्चे रेगुलर लेक्चर को देख रहे होंगे उनको तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और उनको पता होगा कि हाँ फॉर्मेशन क्या होने वाला है। क्या बता सकता है क्या कोई ये एसिड है या बेस है? सर यहां पर H लगा हुआ है तो ये बच्चा एसिड ही होगा, और यहां पर OH है तो ये बेस होगा। तो बेस से OH गायब हो जाता है बेटा, और एसिड से H गायब हो जाता है, और क्या बन जाता है, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। देन अगर हम देखेंगे तो आपको पता है अमोनिया के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं पता तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यहां से OH माइनस गायब हुआ है, OH माइनस यहां से गया है, तो OH माइनस गया तो जो बचा होगा वो प्लस होगा। इसी तरह से बेटा जो यहां से गया होगा बच्चा वो H प्लस गया होगा, और H प्लस गया होगा तो जो बचा होगा वो माइनस होगा। पहले प्लस वाले को लिखते हैं, देन माइनस वाले को लिखते हैं। यानी पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे NH4, फिर हम लिखेंगे NO3। इस तरह से हमारा एक कंपाउंड बन गया, इसे मैं कहता हूं सॉल्ट। इसे मैं क्या कहता हूं बेटा, सॉल्ट कह देता हूं। और इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इसको मैं नाइट्रिक एसिड बोलता हूं, और इसे मैं क्या बोलता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूं। और ये बेस है, ये एसिड है, बन गया क्या, सॉल्ट बन गया। इस तरह से मैं सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हूं लैब के अंदर बेटा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैंने सॉल्ट को बनाया है। इसी तरह से जब मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं, जिसमें आपको पता है कि KOH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब ये H2SO4 बताओ एसिड है कि बेस है? सर ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा, ये है KOH, यानी यहां पर OH लगा हुआ है बेटा, इसीलिए बेस होगा पक्का। तो इससे OH गायब हो जाएगा और इससे H गायब हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा बच्चा।
क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो बचा क्या, यहां पर बचा बेटा K2SO4 यानी K2SO4 और H2O आपका फॉर्म हो गया। और ये K2SO4 क्या है, ये सॉल्ट है। जो बेटा यहां पर बन रहे हैं ना, ये सभी सॉल्ट्स होंगे। क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। तो इस तरह से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जरा ध्यान से देखें, क्यों यहां पर एक K2 हुआ, क्योंकि K के पास जो चार्ज होता है ना, बगल में मैं बता दे रहा हूं बेटा, K के पास चार्ज होता है ना, वो 1 का होता है, और SO4 के पास जो चार्ज होता है बेटा, वो 2 के साथ होता है। यानी इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है। ये अपनी वैलेंसी इसको दे देगा और इसकी वैलेंसी खुद ले लेगा। इसीलिए K तो 2 हो गया, लेकिन SO4 के आगे हमने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि SO4 के पास किसकी वैलेंसी गई होगी, पोटेशियम की। और इसके कारण ये 1 है, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक लेक्चर मैंने ऐसा अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं, ये वैलेंसी क्या होती हैं, कैसे वैलेंसी निकालते हैं, कैसे पता चलेगा कौन कंपाउंड किससे कौन से रेशियो में जुड़ता है। उसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक डाल दी गई है, वहां से आप ओपन कर लें और बढ़िया तरीके से उस लेक्चर को अटेंड करें, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगे। नेक्स्ट रिएक्शन है KCl और NaOH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये कॉमन सॉल्ट को किस तरह से फॉर्म किया जाता है उसकी है, इसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये बेटा बेस है, इस बेस से OH गायब हो जाएगा, इस एसिड से आपका क्या गायब हो जाएगा, H गायब हो जाएगा। क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी बन क्या जाएगा, यहां पर बनेगा NaCl प्लस बच्चा बनेगा H2O। इस तरह से ये कॉमन सॉल्ट बनता है। अब ये रिएक्शन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी जब मैं आपको कॉमन सॉल्ट पढ़ाऊंगा। कल के लेक्चर में मैं आपको NaCl के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, और वो भी बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि कॉमन सॉल्ट में भी बहुत सारी चीजें हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, उन्हीं पर हमें चर्चा करना है। इसलिए कल का लेक्चर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करेंगे। क्या ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, हमने बहुत ही कम चीजें सीखा है, और ये इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग सॉल्ट को बनाते हैं एसिड एंड बेस को मिलाकर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, और बच्चा जी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी बातें, आयंस की बातें बेटा। और मैं जो आज से लेक्चर लेकर आया हूं, वो बेटा इसी के लिए लेकर आया हूं। आज मुझे आपको आयंस ही सिखाना था, क्योंकि सॉल्ट्स में आज के इस लेक्चर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आयंस से क्वेश्चन आएंगे, और कैसे आएंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर आया हूं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले थोड़ा सा आयंस के बारे में बता भी दूं। अगर मैं बेटा जी सॉल्ट्स की बात करता हूं, किसी भी सॉल्ट की बात करता हूं, तो पहले मुझे सॉल्ट का कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। और मैंने कहा कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो है क्या, सोडियम क्लोराइड, जिसे मैं कॉमन सॉल्ट भी बोलता हूं। अगर मैं इसके आयंस की बात करूं, तो बेटा ये नॉर्मल तरीके से जब भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में ही होगा। नॉर्मल तरीके से जब देखने के लिए मिलेगा तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चा जैसे ही इसे आप ऐड कर देंगे, जैसे ही आप इसे ऐड कर देंगे किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर के साथ इसे आप ऐड कर देंगे, तब आप देखेंगे कि ये NaCl वाटर में जाते ही ये बेटा टूटेगा, ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में। यानी ये दो चार्ज रख रहा है बेटा, एक केटायन है और एक एनायन है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। अगर मैं किसी भी सॉल्ट्स की बात करता हूं, जैसे कुछ और एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, कुछ और एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, जैसे हो गया NH4 NO3। अगर मैं इसकी भी बात करता हूं तो सभी को पता होगा, अभी अभी मैंने रिएक्शन बताई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये ब्रेक होंगे दोनों, जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे NH4 प्लस में, और बेटा ब्रेक होंगे ये NO3 माइनस में। इस तरह से ये ब्रेक डाउन करेंगे, इस तरह से ये ब्रेक होते हैं आयंस में। यानी अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूं, तो सॉल्ट के पास
दो अपोजिट आयंस हैं बेटा, एक आयन आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा अपने आप निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम आयंस को समझते हैं मेरे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि आयंस अगर आप समझ गए तो आयंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी हैं, वो अपने आप आपको समझ में आएंगी। आइए अब हम बात करते हैं उन बातों की जिनका मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा था। अगर आप इनको अब पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब मुझे ये लाइन एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, एक बार मैं आपको रीड करवाऊंगा। मैंने क्या कहा कि जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं और मैं सॉल्ट की बात करता हूं तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये एक तरीके का क्या रहता है बेटा, आयनिक कंपाउंड होता है। ये कैसा है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। और इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब कौन सी रिएक्शन हो रही हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही हो, जो एसिड और बेस के मिलने से होती है बेटा, जो एसिड एंड बेस के मिलने से होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या मैंने आपको क्या बताया, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है और जब ये बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी वहां पर हो रही होंगी, जो कि कब होती हैं, जब एसिड एंड बेस को मिलाया जाता है। जब एसिड एंड बेस को बेटा क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट का होता है। किसका होता है बेटा, सॉल्ट का होता है। अभी अभी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा है। आई होप वो सारी चीजें आपको याद भी होंगी। अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूं तो सॉल्ट्स के पास जो केटायंस हैं और एनायंस हैं ये हमेशा होंगे, और जैसे ही आप इनको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए फिर से हम लिख रहे हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट चार्ज को कंटेन करते हैं। चार्ज को क्या करते हैं बेटा, कंटेन करते हैं, अपोजिट चार्ज को हमेशा रखते हैं। अपोजिट का मतलब यहां पे ये है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा बेटा निगेटिव होगा, इसको हम अपोजिट चार्ज कहेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? क्या हाँ सर, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। ये लास्ट बेटा स्लाइड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बेसिक से पॉइंट्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। आइए इनको देखते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, जब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट की, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट यानी कि अगर मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं सर NaCl की बात कर रहे होंगे। यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। किससे? सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। इनके पास दो अपोजिट चार्ज होंगे, एक तो हो जाएगा Na+, दूसरा हो जाएगा Cl-, और ये जब कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे तब ये न्यूट्रल रहेंगे, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जैसे ही आप इनको वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड कर देंगे चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सॉल्ट गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसीलिए तो सॉल्ट गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनको वाटर में डालते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिसके कारण बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर पाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करते हैं कि सॉल्ट आर आयनिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आयंस, इनका नेचर आयनिक क्यों है बेटा? सीधी सी बात है। अरे तुम दुष्ट क्यों हो? क्योंकि तुम दुष्ट हो, सीधी सी बात भैया। यहीं पे यही बात लिखी गई कि यहां पर सॉल्ट आयनिक नेचर के क्यों है? क्योंकि भैया इनके पास आयंस प्रेजेंट हैं। अरे जो आयंस को कंटेन करेगा वही तो आयनिक नेचर का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या अच्छा, सॉल्ट्स को किसने खाया है बेटा? रोज तो खा रहे हो। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, और इनका टेस्ट कैसा रहता है? खट्टा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेटा, ये सॉल्टी होते हैं, टेस्ट में कैसे रहते हैं? सॉल्टी। देखने में कैसे हैं? व्हाइट हैं। और इसी व्हाइट सॉल्ट की यानी इसी कॉमन सॉल्ट की बात कल के लेक्चर में मैं करने वाला हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बात करूंगा कॉमन सॉल्ट्स के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे कल का लेक्चर अच्छी तरीके से अटेंड करें। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारी बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी और सारी चीजें वेल एक्यूरेट फॉर्म में आपको मिल गई होंगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप नोट्स भी बना लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे जल्द एक नए लेक्चर के साथ। टाटा, बाय बाय।